तंत्र और साधना। आज जब हम लोग भारतवर्ष के सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला को देखते हैं, पूरे भारतवासी, हमारे हिंदू समाज यही सोचते हैं कि जो कुंभ मेला में दिख रहा है वही हमारा सनातन है। यही है, सब मानते हैं इस चीज को। हमें भी सब लोग यही पूछते हैं, बाबा जी आ गए स्नान करके? आज हाँ, एकदम, हम तो हर दिन स्नान करते हैं। तो ये तो स्वाभाविक प्रश्न है। तो क्या सनातन धर्म का जो वास्तविक रूप वही है? तो क्या हमारे धर्म के प्रणेता सदाशिव कृष्ण गलत थे? क्या हम जो फेसबुक के रील में देखते हैं जटाधारी कुछ अघोरी नाच रहे हैं और वही शिव नृत्य कर रहे हैं? आज के दिन एक दो बहुत पढ़े लिखे विद्वान, जिसको ITI क्या IIT बाबा बोलते हैं, और IIT बाबा भी कल के ही इंटरव्यू बोलते कि हाँ हम गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, सब भोला बाबा का प्रसाद के रूप में पीते हैं। तब तो भाई हम जितने भारतवासी हैं, जितने भी गुरुकुल है, जितने यूनिवर्सिटी है, सब में तो भाई जब सनातन धर्म को ही शिक्षा दिया जाने वाला है और हिंदू राष्ट्र बनने ही वाला है, तो क्यों नहीं अभी से हमारे प्राइमरी स्कूल से चरस और गांजा का शिक्षा दिया जाए? जब IIT बाबा बन के हमको गांजा पिलाना है, चरस पीना है, भांग पीना है, जो नशीली द्रव्य हमारे भारतीय संविधान में निषिद्ध है, वो सबको पी के सरेआम भारतीय सनातन संस्कृति को वो जागृत कर रहे हैं IIT बाबा बन के। सबसे पहला ये उत्तर मैं आपको दूंगा कि जो एक सन्यासी बन जाते हैं उनके लिए उनके लौकिक डिग्री का कोई मतलब नहीं रहता है, ना उनका जात का मतलब रहता है, ना कोई गोत्र का मतलब होता है, और ना वो कहां से आए हैं उसका जिक्र होता है। यही सन्यासी का कल्चर है। कितना पढ़ा लिखा है, इतना बड़ा बाबा, इतनी विश्व सुंदरी आके सन्यासी नहीं बन गई, फेशियल देके वहां पर बैरागन बन गई। हाँ, उसको मीडिया वाले हाईलाइट कर रहे हैं अपना धंधा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और उसी को सत्य सनातन मानते हैं। अरे सनातन संस्कृति में अपने बाहरी रूप को तो नष्ट कर दिया जाता है, अंदर के स्वरूप को जागृत करना ही तो सनातन है। अंदर के गुणों को जागृत करना, अंदर में छुपे हुए दैवीय शक्ति को जागृत करना। क्या दैवीय शक्ति जागृत करने के लिए किसी नशीले द्रव्य की जरूरत होती है? ऋषि मुनि अतीत में पहाड़ों कंदराओं में साधना करते थे, उनके लिए कोई उपाय ही नहीं था। उस समय के एयर कंडीशन हॉल था क्या? समाज बनी थी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग या इमारतें बनी थी। उस समय तो ऋषि मुनि क्यों, सब लोग पहाड़ और कंदराओं में रहते थे, क्योंकि घर ही नहीं थे तो कंदराओं में रहते थे। चूंकि जमीन पे उनको प्रॉब्लम होती थी तो पेड़ के ऊपर चढ़ के साधना करते थे हिंस्र पशुओं से बचने के लिए। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। क्या आज के दिन में पहाड़ कंदराओं में जाके साधना करने की जरूरत है? आज तो हम एयर कंडीशन रूम भी बना लेते हैं, एयर कंडीशन रही एयर प्रूफ रूम बना लेते हैं, उसमें बैठ कर आराम से साधना कर सकते हैं। ऋषि मुनियों को भोजन के लिए फूल, फल, मूल, कंदों को जरूरत करना, इकट्ठा करना पड़ता था, बहुत समस्याएं होती थी। आज उसकी जरूरत नहीं है। आज तो हमारे हाथ के पास ही अवेलेबल है।
इसलिए उस तरह के कृत्य साधना का सनातन संस्कृति और सनातन सत्यम शिवम सुंदरम के साधना में उसकी क्या जरूरत है? कृत्य साधन, कोई हाथ खड़ा करके, कोई जटा को पेड़ से लटका के, हैं, कोई बौना बाबा, कोई नटुआ बाबा, कोई नागा बाबा, ये सब बन के हमारे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं या विकृत कर रहे हैं। इसलिए आज का ये विषय है हम सब के लिए, संपूर्ण भारतवासियों के लिए, जो सनातन संस्कृति को मानते हैं, सत्य सनातन के सत्यम शिवम के पुजारी हैं, उनको जानना जरूरी है कि सच में धर्म का प्रारूप क्या है और उस धर्म पथ पे चलने की जो विधि है वो क्या है और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है और उसे हम कैसे प्राप्त करें। अर्थात तंत्र और साधना, यही आज का विषय है। समय हम लोग का कम है, कम समय में हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो इस विषय में कुछ बिंदु है। सबसे पहले धर्म क्या है, ठीक। उसके बाद धर्म पथ पे चलने के लिए कौन सा माध्यम अपनाना होता है, वास्तविक मार्ग क्या है, और इसमें गुरु शिष्य का संबंध क्या है, गुरु और शिष्य का संबंध क्या है, गुरु के क्या क्या क्वालिटीज हैं और शिष्यों को भी कौन कौन से क्वालिटी अर्जन करने से वो सही मायने में शिष्य बनेंगे। उसके बाद किस प्रकार के अभ्यास के माध्यम से हम उस परम पद को, ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते, यही विषय है। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना चाहिए कि धर्म की उत्पत्ति हुई कैसे। तो धर्म की उत्पत्ति हुई है थोड़े चीजों से संतुष्ट नहीं होने से। अल्प या थोड़े चीजों से संतुष्ट नहीं होना, ये जीवों का, मनुष्य का धर्म है। इसीलिए बोला जाता है, इस श्लोक को भी आप लोग नोट कर लेंगे, सुखम वांछति सर्वो ही, सुखम वांछति सर्वो ही, तस्मात् धर्म समुद्भूतः, तस्मात् धर्म समुद्भूतः, तस्मात् धर्म सदा कार्य, तस्मात् धर्म सदा कार्य, सर्ववर्णै प्रयत्नतः। इसका मीनिंग को समझ जाएं। सुखम वांछति सर्वहि, जितने भी जीव हैं सभी जीव सुख चाहते हैं। सुख चाहना और थोड़े चीजों से संतुष्ट नहीं होना, अर्थात अनंत सुख चाहता है, यही है सुखम वांछति सर्वोहि। और उस सुख के खोज में ही, सुख के खोज, डिस्कवरी में ही उन्होंने क्या दिया, खोजते 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 प्राप्त किया कि नहीं, ये जो दुनिया है, ये दुनिया भी कोई भी वस्तु हमारे अनंत ऐशना को तृप्त नहीं कर सकता है, अनंत ऐशना को तृप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि एक अनादि अनंत सत्ता ही हमारे अनंत सुखों, अनंत भूख की निवृत्ति कर सकता है। इसलिए इस श्लोक में यही बताया, सुखम वांछति सर्वोहि, तस्मात् धर्म समुद्भूतः, वहीं से धर्म की उत्पत्ति हुई। तो धर्म शब्द का जो अर्थ ही है, बृहद एषणा प्रणिधानं च धर्म, बृहद एषणा प्रणिधानं च धर्म, अर्थात
बृहत को पाने की जो मनुष्य की जो अनवरत जो चाह है, इच्छा है, वही धर्म है। अर्थात उस अनंत को चाहते 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 उस अनंत में मिल जाना ही धर्म है। इसलिए तस्मात् धर्म समद्भूत, वहीं से धर्म की उत्पत्ति होती है। उसके बाद तस्मात् धर्म सदा कार्य, अर्थात उस अनंत आनंद को प्राप्त करना ही सबका धर्म है। सर्ववर्णई प्रयत्नता, इसलिए इस अनंत को पाने की प्रचेष्टा सभी वर्ण के लोग ही करते हैं। शूद्र हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, उस अनंत आनंद को पाने के ही प्रचेष्टा में लगे हुए हैं। वो समाज के जो बहिष्कृत, दलित, अवहेलित जनजाति है, वो भी अनंत सुख को पाना चाहते हैं। समाज में क्षत्रिय वर्ग है, वो भी अनंत को ही पाना चाहते हैं। जो वैश्य है वो भी अनंत को ही पाना चाहते हैं। जो विप्र है वो भी अनंत को ही पाना चाहते हैं। अर्थात अनंत एषणा बृहदेशना प्रणिधानंशः धर्म, सब लोग उस अनंत आनंद के खोज में प्रयत्नशील है। इसलिए बोला सर्ववर्णई प्रयत्नतः। यह हुआ धर्म का परिभाषा। इसलिए धर्म कोई व्यक्ति विशेष के मत को, धर्म कोई व्यक्ति विशेष के ओपिनियन को धर्म नहीं कहा जाता है। क्यों? मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्नम, क्योंकि बाबा बोलते थे नाना मुनि नाना मत। अर्थात मुनि का मतलब जिनको मन है, जितने लोग हैं सब लोग मुनि हैं, आप भी मुनि हैं। जो मननशील है वो सभी मुनि है। नाना मुनि नाना मत, सबका अपना अपना मत है। तो आपका मत सबका पथ नहीं बन सकता है, और सबका पथ एक ही है, वो है शाश्वत सनातन धर्म। वो क्या है? अनंत आनंद की खोज, अनंत आनंद की प्राप्ति, परम ब्रह्म की प्राप्ति। यही जीवों का एकमात्र धर्म है। दूजो ना कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। और वर्तमान समाज में व्याप्त जितने संप्रदाय हैं, संप्रदाय को हम धर्म नहीं कह सकते, नहीं मानते हैं। संप्रदाय हमें विभक्त करता है, हमें बांटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, हजारों लाखों टुकड़ों में बांटता है, और सत्य सनातन हमें जोड़ता है। संप्रदाय हमें विश्लेषण के पथ पे ले जाता है, बिखराव के पथ पे ले जाता है, और सत्य सनातन हमको संश्लेषण, परम संश्लेषण, सुप्रीम सिंथेसिस के पथ पे ले जाता है, परम संश्लेषण की तरफ हमें ले जाता है। इसलिए हमें संश्लेषण के पथ को पकड़ना है, न कि विश्लेषणात्मक पथ को। संश्लेषण ही सबको जोड़ेगा, सभी हृदय को जोड़ेगा, सभी मनुष्य को जोड़ेगा, मनुष्य को पशुओं से जोड़ेगा, मनुष्य को पौधों से जोड़ेगा, मनुष्य को हर अणु परमाणुओं से जोड़ेगा, क्योंकि सबके साथ हमारा अन्योनाश्रय संबंध है। हम जितने भी इस सृष्टि में जीव अजीव, जैव अजैव जो है, सबके साथ हमारा इंटर कनेक्टेड है। हम यही चीज को तो अनुभव करना है। यही तो सत्य और सत्यम सुंदरम की साधना है। इसीलिए ये जो अनंत की खोज करते करते हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता निकाला, वो रास्ता ही क्या है? तंत्र है। वही मार्ग क्या है? तंत्र है। तो दो मार्ग है तंत्र के, एक है प्रारंभिक मार्ग, एक है अंतिम मार्ग। प्रारंभिक मार्ग क्या है?
जैसे एक छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को हम लोग अजगर, आम, इस तरह से पढ़ाते हैं बच्चे को सिखाने के लिए। वो रिचुअलिस्टिक होता है, उसमें दिखावा होता है, सिंबल होता है, सब कुछ उसमें आ जाते हैं। ये जो रिचुअलिस्टिक जो मार्ग है, अनुष्ठान मूलक जो मार्ग है, इसको हम कह सकते हैं वैदिक रीति। क्या है? वैदिक रीति। और इससे एडवांस वाली जो रीति है, एडवांस जो पथ है, उसको कहेंगे तंत्र। प्रारंभिक अवस्था में वैदिक रीति लोगों को आकार, आकृति, सिंबल के माध्यम से वस्तु से अवगत कराना होता है। लेकिन जब इंसान उस वस्तु के बारे में अवगत हो जाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आगे की रास्ता है वो है तंत्र की रास्ता। तो तंत्र में अनुष्ठान बहुत ज्यादा है, रिचुअल्स बहुत ज्यादा है, दिखावा बहुत, वेद में क्या है? दिखावा बहुत ज्यादा है। लेकिन तंत्र में प्रैक्टिकलिटी है, तंत्र में सिद्धांत का जगह कम है। तंत्र जो है 99% व्यवहारिक है और वेद जो है 99% सैद्धांतिक है। इसलिए सैद्धांतिक तत्व से वास्तविकता का अनुभव नहीं हो सकता है। छोटा सा उदाहरण हम दे दें, आपको आलू दम खाना है तो किताब में लिखा हुआ आलू दम कैसे बनाया जाए? एक साइज का आलू ले लें, उसको बढ़िया से धोएं, फिर बढ़िया से उसको उबालें। तो एक प्रोसेस है आलू दम बनाने का, वो लिखा हुआ है। अब प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करना होगा? उनको तो आलू खोजना पड़ेगा, उबालना भी पड़ेगा। ये जो प्रैक्टिकल उस अभ्यास का जो चीज है वो हुआ तंत्र। क्योंकि कोई फूल है, उस फूल के प्रतिबिंब को देख कर फूल का सुगंध का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। कौन फल कितना मीठा है, कौन खट्टा है, उसको दूर से देख के उसको अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। ये जो वैदिक रीति है वो दूर से अनुभव करने वाली चीजें हैं। जैसे वेदों में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, बस अहम ब्रह्मास्मि। तो ये अहम ब्रह्मास्मि बोलने से अहम ब्रह्मास्मि हो गए? उस अहम ब्रह्मास्मि की जो भावना है कि मैं ही ब्रह्म हूं, वो तो हर श्वास में, हर हमारे श्वास में उस चीज को हम अनुभव करेंगे अभ्यास के। इस अभ्यास को ही हम क्या कहेंगे? तंत्र बोलेंगे। और जिस सिद्धांत है वो क्या है? वेद है। इस कि व्यवहारिक और सैद्धांतिक, ये तंत्र का पद। तंत्र जो है 100% व्यवहारिक है। और तंत्र में सबसे बड़ी अहम बात गुरु का होता है। गुरु शिष्य का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तंत्र में। सही गुरु अगर नहीं मिले और गुरु को सही शिष्य नहीं मिले, ये दोनों ही क्या होता है? पतन का कारण हो सकता है, अर्थात आध्यात्मिक प्रगति